हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो भी हमारी पहली जैसी वीडियोस की तरह रहने वाली है। देखिए, जैसा कि हमने इस जो JKPSI 2022 में पेपर हुआ था कंप्यूटर बेस्ड हुआ था वो, ठीक है ना, और शिफ्ट वाइज हुआ था, ठीक है ना। तो उन्हीं को लेकर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको क्या कर रहे हैं देख रहे हैं यहाँ पर। आज हमारे पास है कौन सी शिफ्ट 7, ठीक है ना, और ये सारे इसमें क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के हैं, कंप्यूटर के हैं, कुछ इंग्लिश के भी हैं, मिक्स हैं यहाँ पर, लेकिन ये सारे 2025 के सिलेबस पर बेस्ड है, ठीक है ना। अगर सिलेबस की बात करें 2022 से 2025 का, ये क्या है, अलग है, ठीक है ना, लेकिन हम वही क्वेश्चन ला रहे हैं जो 2025 में सिलेबस है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 2022 के सभी क्वेश्चन ला रहे हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश हो गया, इंग्लिश के भी कुछ कुछ क्वेश्चन है, ज़्यादा जीके है और कंप्यूटर है, ठीक है ना। तो ये इन दोनों में आपको जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी और भी शिफ्ट्स हैं, ठीक है ना, तो आपको सारी शिफ्ट्स के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, चलिए, ये हुई हमारी बात खत्म। अब जल्दी से आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो को, आज के इस टॉपिक को यहाँ से पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और कि अगर आपको ये PDF चाहिए ना, तो PDF आपको मिल जाएगी कहाँ पर, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नहीं तो आप कमेंट करते वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप डायरेक्टली इस PDF को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच अमंग द फ्लोइंग इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन द सेल्स एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन सेल्स में ऑक्सीजन के साथ क्या कंबाइन होता है, ठीक है ना, तो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। सक्रोस है, फ्रक्टोस है, ग्लूकोस है या फिर लैक्टोस है। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन कंबाइन होती है किसके साथ, ग्लूकोज के साथ, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, सेल्स में ऑक्सीजन कंबाइन होती है किसके साथ, ग्लूकोज के साथ, जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज CAD स्टैंड फॉर। CAD किसके लिए है, कंप्यूटर एनिमेटेड डिजाइन है, कंप्यूटर एल्गोरिथम डिबगर है, कंप्यूटर एडिट डिजाइन है या फिर कॉम्प्लेक्स एक्सिलरी डिजाइनर। क्या है CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडिट डिजाइन, ठीक है ना, C ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग अर्थक्वेक वेव्स। तो इनमें अर्थक्वेक वेव्स से रिगार्डिंग यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहला है P वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। सेकंड देखिए आपके सामने है, थर्ड भी आपके सामने है और फोर्थ भी आपके सामने है। चलिए, ये ऑप्शन है, मैं अगर आंसर की बात करूँ तो वो है सेकंड, एस वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन, ठीक है ना। एस वेव्स अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको वेव्स दिखेंगे P, S और L। P हो गया आपके पास कौन सा, प्राइमरी को इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहा जाता है, ठीक है। S हो गया सेकेंडरी, ठीक है ना, और इसको ट्रांसवर्स वेव भी कहा जाता है, ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि ये वाइब्रेट करती है परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में। अब देखिए यहाँ पर तीसरा आपके पास एल वेव्स कौन सी है, सरफेस वेव्स है, ठीक है ना, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होती है। और P और S में अगर आप देखेंगे, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी में अगर आप देखेंगे, तो प्राइमरी जो होती है ना, ये फास्ट होती है किसके कंपेरिजन में, सेकेंडरी के कंपेरिजन में, ठीक है। चलिए, ये हो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द नेम ऑफ सोशियो बायोलॉजिस्ट हु पॉपुलराइज द टर्म बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शंस आपके पास स्टीफन J. गोल्ड, एडवर्ड विल्सन, सर अर्थर टंसले या फिर नन ऑफ दिस। आंसर की बात करें तो वो है एडवर्ड विल्सन, B ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, the cells that line small intestine release additional enzymes that finally break apart the smaller protein fragments into the individual called as carbohydrates, vitamins, fats या फिर amino acids। आंसर की बात करें तो वो है amino acids। नेक्स्ट, what does the ancient sites of राकी खास and राकी शाहपुर of हरप्पन culture are collectively known as। क्या कहते हैं उसको, बीराना, राकी गढ़ी, कालीबंगन एंड कोट दीजी। कलेक्टिवली क्या कहते हैं उसको कहते हैं राकी गढ़ी, ठीक है, B ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज POP स्टैंड फॉर विद रिस्पेक्ट टू क्रॉप मैनेजमेंट। तो क्रॉप मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में POP किसके लिए स्टैंड कर रहा है, पेमेंट ऑफ प्रोड्यूस है, पार्सल ऑफ प्रोड्यूस है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है या फिर नन ऑफ दिस है। क्या है ये है पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, C ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट, आइडियल ऑफ जस्टिस, जिसमें जस्टिस किसमें, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनओप्रियम्बल इज ब्रॉड फ्रॉम, किसे लिया ये, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन या फिर कनाडा। किसे लिया ये लिया है रशिया से, B ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज हार्ड वाटर कंटेन। ऑप्शन है आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस या फिर पोटेशियम। आंसर की बात करें तो वो है कैल्शियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फॉर विच अमंग द फॉलोइंग केस वर भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु सेंटेंस टू बी हैंग्ड। तो इनको हैंग करा गया था किस केस के लिए, इसमें मेरठ कंस्पिरेसी केस के लिए, लाहौर कंस्पिरेसी केस, रेवोल्यूशनरी कंस्पिरेसी केस या फिर ककोरी कंस्पिरेसी केस। क्या होगा इसमें, वो होगा लाहौर कंस्पिरेसी केस, B ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बेनियफ जोन विद रिस्पेक्ट टू अर्थक्वेक इज एन। क्या है ये, हॉरिजॉन्टल जोन है, इंक्लाइंड जोन है, पैरेलल जोन है या फिर नन ऑफ दिस। क्या है ये है इंक्लाइंड जोन। इंक्लाइंड जोन का मतलब ये हो गया क्या बन रहा हो, मतलब एंगल बन रहा हो,
किसी भी तरह से उसका एंगल बन रहा हो, ठीक है ना, तो वो कौन सा जोन होता है, मतलब इंक्लाइंड का मतलब ही ये हो गया जिसमें एंगल बन रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, टू मेजर अकम्पलिशमेंट ऑफ द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस वर द क्रिएशन ऑफ। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर किसकी क्रिएशन हो गया, IMF एंड IFC की, IDA एंड मेगा की, IBRD एंड IMF, या फिर IMF एंड IDA, किसकी हुई है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में अगर देखेंगे तो दो यहाँ पर क्रिएशन हुई थी कि एक का IBRD एंड दूसरा है एंड IMF। IBRD का हो गया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, और दूसरा आपके पास कौन सा IMF की बात करें तो वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। देखिए एक है IBRD, एक है IBRD और दूसरा है IDA, ठीक है ना। IDA क्या हो गया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। ये दोनों किस में आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं वर्ल्ड बैंक में, ठीक है ना। इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, मतलब ये दोनों वर्ल्ड बैंक के पार्ट हैं, ठीक है ना, ये दोनों, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन। तो किस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पास करा था ये पूर्ण स्वराज को, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन, कब उसमें कब हुआ ये, किस सेशन में हुआ, लाहौर सेशन हेल्ड इन 1929, मद्रास सेशन 1929, कलकत्ता सेशन इन 1928, या फिर गुवाहाटी सेशन इन 1926। किस सेशन में हुआ ये हुआ है लाहौर सेशन इन 1929। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोवाइडेड इन, किस आर्टिकल में प्रोवाइड है, 356 में है, 52 है, 360 है, या 370 है, किस में है ये, आर्टिकल 360 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 15, द यूनिकोड कैरेक्टर सेट ऑफ द इंडियन रुपीज साइन इज। यूनिकोड कैरेक्टर सेट ऑफ द इंडियन रुपीज साइन इज क्या है, U+10B9, या फिर 20B9 है, 30B9 है, या फिर U+40B9 है, कौन सा ये हुआ है U+20B9। कब हुआ था ये, कब इसमें आप देखें कब इसको शुरू करा गया था, 2010 में, ठीक है ना। बाकी इस कैरेक्टर को टाइप करने के लिए आपको किन कीज का यूज़ करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन जो है ना पोस्ट में डाला है, ठीक है। अगर आपने वो देखा है तो आप इसका आंसर देंगे, अगर नहीं तो आप उस पोस्ट को देखें और फिर इसका आंसर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, होम डिड अकबर डिफीटेड इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में अकबर ने किसको डिफीट करा था, शेर शाह सूरी, हेमू, उदय सिंह, या फिर नन ऑफ दिस। आंसर की बात करें तो वो है हेमू, बी ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, इन 1927 जवाहरलाल नेहरू रिटर्न फ्रॉम यूरोप आफ्टर रिप्रेजेंटिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द ब्रुसेल्स अगेंस्ट। तो 1927 में जवाहरलाल नेहरू रिटर्न हुए यूरोप से आफ्टर रिप्रेजेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रुसेल में अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, फ्यूडलिज्म, सेकुलरिज्म, या फिर नेशनलिज्म। तो आंसर की बात करें तो वो है इंपीरियलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज PMI स्टैंड फॉर। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, पब्लिक मनी इंडेक्स है, परचेजिंग मार्केट इंटरेस्ट है, या फिर पर्सनल मार्केट इन्वेस्टमेंट है। क्या है PMI, वो है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। नेक्स्ट, व्हेन वाज द 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च्ड। ऑप्शंस आपके सामने हैं, चलिए मैं अगर आंसर की बात करूँ तो वो है 1975। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंडियन रेनोसर। रेनोसर के इंडियन रेनोसर के यहाँ पर रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, इनको देखें कौन सी सही है। इट इज़ लिस्टेड एज वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट। सेकंड है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ इंडियन रेनोस इन द वर्ल्ड। तो सी है दोनों हैं या नॉन दिस। आंसर की बात करें तो वो है दोनों, ये दोनों क्या हैं, बिल्कुल ट्रू हैं, बिल्कुल सही हैं, ठीक है। पोबितोरा की अगर बात करें तो ये है कहाँ पर है, ये है असम में, ठीक है ना, कहाँ पर है ये, असम में। नेक्स्ट है डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशंस आर कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ वोल्केनिक एरप्शंस। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फूड बेसाल्ट प्रोवेंसिस है, कैल्डेरा वोल्केनो, शील्ड, कंपोजिट वोल्केनो। आंसर की बात करें तो वो है फूड बेसाल्ट प्रोवेंसिस। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 22, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या बताना है, ए पर्सन हु इज स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल राइटिंग। तो ब्यूटीफुल राइटिंग करने वाले पर्सन को, जो इसमें स्किल्ड होता है, ठीक है ना, उस पर्सन को क्या कहते हैं, कैलीग्राफर कहते हैं, क्यूरेटर कहते हैं, एल्केमी कहते हैं, या फिर एंकर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कैलीग्राफर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 23, UV रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट काजेज द रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस विच आर द फॉलोइंग। तो UV रेडिएशन सनलाइट से जब रिएक्ट करती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से तो क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन मालिक्यूल, कार्बन, ओजोन, या फिर नथिस, वो होता है कौन सा, ओजोन मालिक्यूल। नेक्स्ट, विच कैटेगरी ऑफ बैंक्स कैम अंडर द रेगुलेशन ऑफ RBI आफ्टर द पासिंग ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल इन 2020। तो कौन से किस कैटेगरी के बैंक्स जो हैं वो इसके अंडर आए हैं, RBI के अंडर, ठीक है ना, इस बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 को पास करने के बाद, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स से ICICI लिमिटेड है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स है, या फिर निधि कंपनीज हैं, कौन से है वो है कोऑपरेटिव बैंक्स, ए ऑप्शन का आंसर। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, द वर्ल्ड बैंक, जिसको पहले IBRD भी कहते हैं, ठीक है, हैज़ इशूड द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड है, ठीक है ना, फॉर विच अफ्रीकन एनिमल। ऑप्शन से अफ्रीकन पेंगुइन, चीता, ब्लैक रीनो, या फिर अफ्रीकन
एलिफेंट। आंसर की बात करें तो वो है ब्लैक रीनो। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज ए क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है या फिर ऑल ऑफ दिस। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये आपके पास कौन सा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज कयाल, लागून ऑफ केरला, गैंगेस डेल्टा, तेराई रीजन या फिर दिस लागून। ये आपके पास क्या है, कयाल क्या है, लागून ऑफ केरला। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स। ऑप्शन आपके सामने है, मैं अगर आंसर की बात करूँ तो वो है वेरिसिला जोस्टर वायरस। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 29, इफ वी पुट कैम्फर इन एन ओपन कंटेनर इट्स अमाउंट कीप ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। तो कैम्फर को ओपन कंटेनर में रखेंगे तो उसकी अमाउंट क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है। किस फिनोमेनन से, क्या कहते हैं उसको, वेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, सब्लिमेशन या फिर क्या कहते हैं उसको कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में यही होता है कि जब सॉलिड सब्सटेंस क्या हो डायरेक्टली चेंज हो किसमें, गैसेस में, तो उस केस में उसको मतलब सब्लिमेशन उसी को कहा जाता है, ठीक है ना। जबकि सब्सटेंस हो चेंज हो कहाँ से, सॉलिड से गैस स्टेट में डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट ऑन व्हाट अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर होती है, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर होती है, या फिर ऑल ऑफ दिस। आंसर की बात करें तो वो है डी, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वो है इसके किस पर कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, ये सारे फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, फ्रॉम वेयर द वर्ड सत्यमेव जयते मीनिंग ट्रूथ अलोन ट्रिम्फ्स इंस्क्राइब्ड बिलो द बेकर्स ऑफ द नेशनल एम्ब्लम टेकन फ्रॉम। किससे लिया ये, ऋग्वेद से, महाभारत से, अर्थशास्त्र या फिर मुंडाका उपनिषद से। किससे लिया ये मुंडाका उपनिषद से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग वाज द फर्स्ट टू कैप्चर मालदीव्स। ऑप्शन आपके समय राजा राजा चोला, विजयला चोला, राजेंद्र चोला थर्ड या फिर ऑल ऑफ दिस। वो है राजा राजा चोला, ये ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया फॉर्म कर्ड फ्रॉम मिल्क। ऑप्शन आपके सामने लैक्टोबैसिलस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, इसमें स्टेफिलोकोकस है या फिर यीस्ट है। कौन सा ये है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लाइंग फैक्टर्स डज नॉट काज वेरिएशंस इन इंसुलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो कौन सा फैक्टर यहाँ पर इंसुलेशन के वेरिएशंस का के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, कन्फिगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज या फिर द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। आंसर की बात करें तो वो है ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, एंडेंजर्ड स्पीशीज आर लिस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किस में लिस्टेड होते हैं ये, लाइव स्टॉक बुक में, रेड डेटा बुक में, नेशनल रिकॉर्ड या फिर नोटिस होते हैं कहाँ पर, रेड डेटा बुक में। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन 36 है, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो कहाँ पर इसको इनॉग्रेट करा है, बेंगलोर, अहमदाबाद, पुणे या फिर नोएडा। कहाँ पर है ये है पुणे में। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज मोस्ट सूटेबल फॉर ट्री क्रॉप्स लाइक कैशनट। किसके लिए, इसके लिए कौन सी इसमें सॉइल जो सूटेबल रहती है, रेड लिटरेट सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, एरिड सॉइल है या फिर एल्यूबल सॉइल है। कौन सी है वो है रेड लिटरेट सॉइल। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, विच इज़ द लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ एशिया। लोप डिजर्ट है, कहारन डिजर्ट है, अराबियन डिजर्ट है या फिर नन ऑफ दिस। कौन सा ये है अराबियन डिजर्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर डिफरेंट सूफी स्कूल्स और ऑर्डर्स इन इंडिया। तसव्वुफ है, तरीका है, दिक्र है या फिर समय है। कौन सा है, क्या कहते हैं उसको, तरीका। बी ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट है देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, इफ यूनियन पार्लियामेंट नीड्स टू रिमूव ए मैटर फ्रॉम स्टेट लिस्ट अप्रूवल ऑफ डैश डैश इज नेसेसरी। अगर यूनियन पार्लियामेंट क्या करती है, इसको रिमूव करना चाहती है, रिमूव करना चाहती है मैटर को स्टेट लिस्ट से, ठीक है ना। अप्रूवल किसका वहाँ पर जरूरी होता है, फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, हाउस ऑफ पीपल का, प्रेसिडेंट का या फिर प्राइम मिनिस्टर का। किसका होता है ये, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का। नेक्स्ट व्हाट इज मीन बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। क्या है, कहते हैं इसको बिजनेस प्रमोशन एक्टिविटीज होता है, यूनिवर्सल एज ग्रुप फॉर अडल्ट होता है, ड्यूटीज ऑफ अडल्ट होता है, ये राइट टू वोट फॉर और अडल्ट सिटीजन होता है। क्या होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब राइट टू वोट फॉर ऑफ अडल्ट सिटीजन। डी ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्वेश्चन 42, द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स फेमस फॉर देयर नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर वर बिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो किसने इनको बनाया है, गुप्ता, संगा, कुशना या फिर चंडेला। बनाया है किसने, चंडेला। नेक्स्ट हाउ लॉन्ग वाज द रेन ऑफ औरंगजेब ऑन द मुगल एम्पायर। ऑप्शन सबके सामने यहाँ पर मैं अगर आंसर की बात करूँ तो वो है 159 से 58, मतलब 1658 से लेकर 1707 तक रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, मॉनिटर, कीबोर्ड, साउंड कार्ड या फिर ब्राउजर। आंसर की बात करते हैं वो है ब्राउजर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, शॉर्टकट फॉर ओपनिंग हेल्प इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो कंट्रोल+1, शिफ्ट+B, F1 या फिर F3। वो है आपके पास कौन सा, F1 के लिए हेल्प और ऑफिस असिस्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है
द अपर और मैक्सिमम सीलिंग ऑफ आरटीजीएस ट्रांजैक्शन इन इंडिया इस कितनी है, 10 लाख या 15, 25 या फिर कोई अपर लिमिट नहीं है इसकी, तो क्या है डी ऑप्शन, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, हु कम्युनिकेट्स ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ऑफ स्टेट टेकन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू गवर्नर। तो कौन कम्युनिकेट करता है, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ काउंसिल, एडवोकेट या फिर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट या फिर प्राइम मिनिस्टर, वो होता है कौन, चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज बाई एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस। देखिए क्लोरोफॉर्म जो है वो स्लोली ऑक्सीडाइज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड लाइट, ठीक है ना, और एक पॉइजनस गैस की शक्ल ले लेती है। वो कौन सी है, फिरॉन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल मिथाइलिन क्लोराइड है या फिर फोस्जिन है, कौन सी है ये है फोस्जिन, डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, द फ्लाइंग फॉक्स इज ए डैश डैश इन द कंटेक्स्ट टू इंडियाज वाइल्ड लाइफ। क्या है ये, एक फिश है, लिजर्ड है, बैट है या फिर कैट है, क्या है फ्लाइंग फॉक्स, एक बैट है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट था त्सुमको लेक लोकेटेड, कहाँ पर है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या सिक्किम। त्सुमको कहाँ पर है ये है सिक्किम में। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्वेश्चन 51, इन विच ऑफ द फ्लाइंग ईयर इंडिया पास द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। तो इस एक्ट को कब लाया गया, 76 में, 1976 में, 1981 में, 1986 या फिर 1991 में, कब लाया गया इसको लाया गया 1981 में। नेक्स्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ PM 2.5 व्हाट डज 2.5 मीन्स, ठीक है ना, तो 2.5 का मतलब क्या हो गया, 2.5 यहाँ पर म्यू एम है, ठीक है, म्यू ये वाला म्यू और एम, ठीक है यहाँ पर भी। तो पार्टिकुलर मैटर ऑफ साइज 2.5 म्यू एम का मतलब होगा माइक्रोमीटर, ठीक है ना, पार्टिकुलर साइज मैटर ऑफ पार्टिकुलर मैटर ऑफ एवरेज साइज 2.5 म्यू एम या फिर पार्टिकुलर मैटर ऑफ साइज 2.5 एंड लेस। तो PM 2.5 का इसमें अगर देखेंगे 2.5 मतलब ये हो गया पार्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज 2.5 माइक्रोमीटर एंड लेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 53, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIS। GIS की फुल फॉर्म है जियो थर्मल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, ग्लोबल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है या फिर जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। तो क्या है ये है जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, डी ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 54, हाउ मेनी वाइस प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है। तो कौन सी असेंबली में आप देखें यहाँ पर कितने वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, 3, 2, 1 या 4, कितने थे, वो है 2, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज कॉमनली नॉन एज यूनिट्स इन इलेक्ट्रिकल बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में जो यूनिट्स हैं, ठीक है ना, उन यूनिट्स मतलब इसमें जो कमर्शियल यूनिट है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किस में हमें वो शो होता है, किलोवाट आवर में, एम्पियर में, वोल्टेज में या फिर वाट में। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में अगर देखेंगे तो वो होता है यूनिट किस में, किलोवाट आवर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में 56 क्या है, वाइल इंजॉइंग राइट टू फ्रीडम वन मस्ट नॉट असेंबल पीसफुली थ्रेटन फ्रीडम ऑफ अदर्स, मूव फ्रीली इन इंडिया, फ्लो फंडामेंटल। देखिए फंडामेंटल राइट फ्रीडम को तो एंजॉय करना है, ठीक है ना, उसके साथ साथ हमें क्या करना है, दूसरे की फ्रीडम को क्या करना है, थ्रेटन नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर द फ्लोइंग इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी पर बेस्ड हमें क्या करना है, यहाँ पर इनको इन इकोसिस्टम का क्या करना है, हमें यहाँ पर दिखाना है। ओपन ओशन से, स्वेम्स एंड मार्शेस से, कोरल रीफ से, टेम्परेट इसमें फॉरेस्ट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी में, डिक्रीजिंग में ये हो गया कि सबसे पहले आपको जो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव वाला वो लाना है, फिर उससे कम ऐसे चलना है, ठीक है। तो इनमें अगर आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी अगर आप इनमें देखेंगे तो वो है आपके पास कौन सा, स्वैम्प्स एंड मार्शेस, फिर उसी के साथ कोरल रीफ्स है, टेम्परेट फॉरेस्ट है एंड ओपन ओशंस हैं, ठीक है ना, मतलब 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 1 हमारे पास ऑप्शन है कौन सा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2, 3, 4, 1 वो आपके पास कौन सा है, बी ऑप्शन आपके पास क्या इसका आंसर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलरलेस एंड ओडोरलेस एयर पोल्यूटेंट। कलरलेस एंड ओडोरलेस एयर पोल्यूटेंट है कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है या फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, कौन सा ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का इस वीडियो से और इस शिफ्ट से भी, ठीक है। देखिए विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। तो इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट है जिसने कौन सी इंडियन इसमें पहली इंडियन स्टेट है जिसने ये लॉन्च करा ब्रेकफास्ट स्कीम, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश, कौन सा सी स्टेट है ये है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु ने इस स्कीम को क्या करा है, लॉन्च करा है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। सो आई होप जितने भी क्वेश्चंस MCQs ये जो शिफ्ट पर बेस 7 शिफ्ट बेस्ड रहे हैं वो सारे आपके लिए यहाँ पर जो लाइव, आई होप ये आपको सारा बेहतर लगा होगा, मतलब ये MCQs क्वेश्चन वगैरह सब कुछ आपको बेहतर लगेगा, मतलब वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको सच में पसंद आई है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर नहीं है तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती है, ठीक है। बाकी चलिए आप अपनी इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं स्टॉप, रखिए अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।